हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एजिंग के बारे में। और ये जो एजिंग जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एग्जाम में। क्या होता है एजिंग? एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड विथ डिक्लाइन एंड डिटोरेशन ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बोला जा रहा है एजिंग जो होता है, एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जो होता है ये एजिंग, ये बॉडी के सेल्स फिर टिश्यू और ऑर्गन में गिरावट या फिर गिरावट के साथ उम्र बढ़ने का ये एक तरह का प्रोसेस होता है। इट इज़ अ डिक्लाइन इन ग्रोथ पोटेंशियल। ये जो है ये डेवलपमेंट, ये विकास क्षमता में ये गिरावट है। एजिंग लीड्स टू नेचुरल डेथ। और एजिंग से क्या होता है, तो एक नेचुरली मतलब डेथ होती है, मृत्यु होती है उम्र बढ़ने से। उसके बाद चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग एजिंग। एजिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होता है बॉडी में। द फॉलोइंग सेलुलर एंड बॉडी चेंजेस अकर ड्यूरिंग एजिंग। द रेट ऑफ सेल डिवीजन डिक्रीजेज। सबसे पहले क्या होगा, जो कोशिका विभाजन जो होता है, जो सेल्स का जो डिवीजन होता है उसका रेट जो है वो कम हो जाता है। मतलब होता है ना, जैसे कोशिका का संख्या मतलब सेल का संख्या और अधिक नहीं बढ़ता है। द बॉडी लॉसेस वेट। बॉडी का जो वजन जो है वो घटते जाता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेज। और ब्लड का वॉल्यूम भी है वो घटता है। द आरबीसी आर प्रोड्यूस एट ए स्लोअर रेट। आरबीसी जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम रेट में प्रोड्यूस होता है। द इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। और जो इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ईटीसी डिजनरेट। और जो मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज जैसे होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। इन ह्यूमंस wrinkling of the skin and sagging of the breast occur। क्या होता है ह्यूमंस में जो है उनके स्किन में झुर्रिया पड़ना या फिर स्तन में ढीलापन आ जाता है। कॉजेस ऑफ एजिंग। एजिंग का क्या कारण होता है? एजिंग इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर है एजिंग का होने का। देयर आर मेनी व्यू एंड थ्योरीज फॉर द कॉजेस ऑफ एजिंग। दे आर द फॉलोइंग। पहला थ्योरी है टेलोमियर कॉन्सेप्ट। द टेलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम शॉर्टन्स एज एज एडवांस। दिस शॉर्टन इज ड्यू टू टेलोमस एक्टिविटी। बोला जा रहा है पहला जो है ये है टेलोमस कॉन्सेप्ट। इसमें होता है ना कि जो उम्र बढ़ता है उसके साथ जो मतलब होता है ना क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होता है, तो वो छोटा होता है। क्या होता है इसमें बोल रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ क्रोमोसोम का टेलोमियर जो होता है वो छोटा होता जाता है। और ये छोटा होना मर्ज जो है ये गतिविधि के कारण होता है। उसके बाद एजिंग जीन्स। इसमें क्या होगा, तो एजिंग जीन रेगुलेट द एज ऑफ ईच सेल। व्हेन द सेल रीचेज एन ऑप्टिमम एज ऑफ द एनिमल द एजिंग जीन्स एक्ट एंड दे ब्रिंग अबाउट द डिक्लेरेशन इफेक्ट ऑफ द सेल। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि उम्र बढ़ने वाले मतलब उम्र के साथ जब मतलब एज जब होता है तो जीन जो होता है प्रत्येक सेल का उम्र को नियंत्रित करता है। मतलब जीन जो है वो एक तरह का डिसाइडेड रहता है कि कौन सा सेल का कितना एज होना चाहिए। जब कोशिका जब सेल एक अपने निश्चित एज तक पहुंच जाता है तो उम्र बढ़ने वाले जीन जो है वो कार्य करते हैं और उस कोशिका को क्या करता है, वो उसका प्रभाव को कम कर देता है, उसका सेल का जो काम है उसको कम कर देता है। उसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन रेगुलरली अकर इन द जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन जो है जनरली ये कहाँ होता है, तो जेनेटिक मटेरियल्स में होता है। इज एज एडवांसेस द एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन कॉज डिलीटरियस इफेक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि ये एक तरह से ये जेनेटिकली होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये क्या करता है, तो ये म्यूटेशन को संचित होते जाता है, मतलब म्यूटेशन इसमें इफेक्ट होते जाता है।